दोस्तों, मैं आपका दोस्त सोनू शर्मा इस वक्त मौजूद हूँ सिरसा के गांव कुसुम्बी के अंदर। और ये रास्ता मैं आपको दिखा दूँ, ये रास्ता ढाणियों के अंदर जाता है और कुसुम्बी गांव से निकलता है। कल हमने आपको एक वीडियो दिखाई थी जिसमें हमने बताया था, एक पक्ष सामने आया था और उन्होंने दावा किया था कि 5 फुट जो ज़मीन है वो सरकार और जो गांव के लोग हैं वो दाब ली थी, और उसके बाद फिर उन्होंने कंटीली तारे और खंबे लगाकर उस पर कब्ज़ा ले लिया था। लेकिन वहीं दूसरा पक्ष सरपंच साहब और पूरा गांव इकट्ठा हो चुका है और इनका आरोप है कि यह जो ज़मीन है वो सरकारी ज़मीन है और जो कंटीली तारें लगाई गई है और जो खंबे लगाए गए हैं वो गैर कानूनी लगाए गए हैं। इनका कोई प्रावधान नहीं है। कोई खेत में जाता है, कोई लकड़ी लेके जाएगा तो वो कैसे जाएगा? तो गांव के सरपंच से पूछते हैं कि इनका क्या कहना है। नमस्कार जी, स्वागत है आपका। क्या कहना चाहोगे? यही है जी कि ये पंचायत ने पहले रास्ता बनाया था पूरी पैमाइश करके, तो उन्होंने इस रास्ते को लगभग 2-2.5 महीने पहले इन ढाणी वालों ने तोड़ दिया था सरकारी बगैर पैमाइश किए हुए, और ऊंटों से उखाड़ के यहाँ पे कुछ दीवार बना दी थी। तो उसके बाद में यहाँ पे गांव के लोग इकट्ठे हुए थे और इसकी बीडीओ साहब को एप्लीकेशन लगाकर इसकी सरकारी पैमाइश कराई थी। और पैमाइश में ये रास्ता पंचायत का निकला था भी, इतनी जगह पंचायत की है। तो मौके पे बीडीओ साहब यहाँ आए, उन्होंने तफ्तीश की, उन्होंने पाया कि ठीक है ये पंचायत की जगह है, सरकारी संपत्ति को नुकसान किया इन लोगों ने, तो इनके ऊपर एफआईआर भी बीडीओ साहब ने करवाई है। तो उसका मसला यही है, दोबारा इसकी तफ्तीश हो चुकी है, सब कुछ काम हो चुका है जी, पैमाइश हो चुकी है एक बार। और पैमाइश होने के बाद में इन्होंने अपने ये खम्भे लगा लिए हैं, और खम्भे लगाने के साथ साथ इन्होंने कंटीले तारें लगा दी हैं जी, जो आने जाने के लिए बहुत ही परेशानी का सबब बन रहा है गांव वालों के लिए। और जो इन्होंने कल आपने भी जो वीडियो शेयर किया था, और है एक बीच में थोड़े से रास्ते के मोड़ दिया गया था, वो भी इन लोगों के कहने पर। ये रास्ता जब बन रहा था तो इनका इधर एक ट्यूबवेल का नक्का था और इनका खाड़ा है पानी खेत में लगने के लिए, तो उन्होंने बोला था कि हमें दोनों साइड इनकी ज़मीन है कि हमें कुछ छोड़ दो, हमारा इधर कर दो। तो वो कुछ 10-12 फुट में एक रास्ते में थोड़ा सा घुमाव दिया था, वो भी इन लोगों की मर्जी से। तो भाईचारे में वो सारा काम किया गया था, ना किसी पर नाजायज़ कब्जा किया है, ना किसी को प्रताड़ित करने का काम किया है। सिर्फ आगे 60 ढाणियाँ लगभग इस गाँव की लगती हैं और उनका रास्ता बंद हो गया था, उसी खुलाने का काम गांव वालों ने किया है, किसी को परेशान करने का काम नहीं किया है। अब जो ये कंटीली तारे लगा दी गई है और खंबा लगा दिया गया है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखो जी, खंबा तो अगर उनकी ज़मीन है वो लगा सकते हैं, लेकिन जो कंटीली तारा लगाई है वो बहुत ही गलत काम किया है जी इन लोगों ने। आते जाते जानवर हैं, खेतों में जाने के लिए पशुएं भी जाते हैं, तो कोई भी इसके अंदर लगकर उनकी चमड़ी उखड़ सकती है। अब जैसे भी ये कंटीले तारे लग गई, कोई ट्राली लेकर आएगा, कोई कुछ और लेकर आएगा, तो अगर इसके अंदर लग गई तो ये लड़ाई झगड़े वाला मैटर बन जाएगा जी। तो कंटीले तारों वाला काम इन्होंने बिल्कुल गलत करी है जी। आप क्या कहना चाहोगे? मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि जो इन्होंने अब तारबंदी की है, खंभे लगाए हैं, ये बिल्कुल नाजायज़ हैं। इस चीज़ का कानून में कोई प्रावधान नहीं है। ये साझा रास्ता है, कुसुम्बी गाँव का सबसे लंबा रास्ता यही है, इसमें सबसे ज़्यादा ढाणियाँ पड़ती हैं, सबसे ज़्यादा खेत हैं। तो कल को इस रास्ते पर आवाजाही होगी तो उसमें दिक्कत होगी। तो और ये लोग तो चाहते ही हैं भी कोई झगड़ा हो और हो, तो ये झगड़े बुतौर हो जाते हैं। और ऐसा कोई प्रावधान नहीं है भी कोई कंटीली तार लगा ले, खंभे का भी कोई रूल नहीं है कानून के अंदर। और जो उन्होंने पहले उखाड़ा है रास्ता, वो नाजायज़ उखाड़ा, बिना पैमाइश के, बिना कोर्ट से ऑर्डर लिए तो कोई रास्ता उखाड़ने का कोई कानून नहीं है। तो ये बिल्कुल नाजायज़ काम किए, इन पर सख्त कार्रवाई नहीं है जी। और ये बहुत बार ऐसा कर चुके हैं, तो इस बार भी उन्होंने कुछ ज़्यादा हद से ज़्यादा कर रखा है, परेशान कर रखा है। अब कुछ कहते हैं इनको तो ये झगड़े भी उतारू हो जाते हैं। अब ग्रामवासी हैं, उन्होंने तो इनसे कोई झगड़ा किया नहीं, ये चाहते हैं झगड़ा हो लेकिन झगड़ा नहीं किया। हम तो कानूनी कार्रवाई के हिसाब से चल रहे हैं और ये बार बार कानून तोड़ रहे हैं। जो पहले भी इन पर कार्रवाई एफआईआर दर्ज हो चुकी है, उसकी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उस एफआईआर के हिसाब से इनको अरेस्ट होना चाहिए, लेकिन अभी तक इनको अरेस्ट नहीं किया गया। गाँव वालों की क्या मांग है? गाँव वालों की मांग है कि इनसे जो इन्होंने किया है उसके हिसाब से इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, और ये जो खंभे और तारबंदी की गई इसको हटाया जाए। नहीं तो ये जैसे अब तारबंदी है, इसके अंदर जानवर भी फंसते हैं, कोई आते जाते वक्त इंसान है उसको भी चोट लग सकती है। अब खंभे हैं, अगर इसके साथ कुछ टच हो गया तो फिर झगड़े पे उतारू होते हैं। ये बार बार जो लेडीज़ जाती हैं उनको भी परेशान करते हैं, यहाँ से बेवजह की लड़ाई झगड़े पे उतारू होते हैं बार बार। ग्रामवासियों का रवि लाखलान के ऊपर एक आरोप और लगाया जाता है। कहा जाता है कि सरकारी स्कूल है, उसके साथ
लगता रास्ता पूरे तरीके से कोई पाइपलाइन बिछाई गई थी, उसके चलते पूरा रास्ता सरकारी रास्ता है वो तोड़ दिया गया था। किस तरीके से आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से। जानते हैं ग्रामवासियों से कि पूरा मामला क्या है। नमस्कार जी, पूरा मामला क्या है जी? सर ये सरकारी रास्ता है ना, स्कूल के लिए बनवाया गया था जी, इंटरलॉक रास्ता। बच्चों को इस रास्ते पे आने जाने में बड़ी दिक्कत होती थी जी, क्यों यहाँ पहले कीचड़ होता था। ग्राम पंचायत के द्वारा ये रास्ता बनवाया गया था, बहुत बढ़िया काम हो गया था जी। लेकिन इन लोगों ने पाइपलाइन के लिए बिना किसी मंजूरी के इस रास्ते को उखाड़ के तोड़ के रख दिया जी। अब इसके कारण ये पड़ोसी खेत वाले ने यहाँ से ना रास्ता दिया भी बच्चे स्कूल में चले जाएं। यहाँ काफ़ी कीचड़ था पहले, अब कुछ सुधार हुआ है, लेकिन ये जो रास्ता उखाड़ा गया, क्या इसके लिए सरकारी मंजूरी ली गई है? तो इन्होंने ना बच्चों को इतना परेशान कर रखा है और ये सरकारी संपत्ति का नुकसान। तो हमारी आपसे दरख्वास्त है, या कोई सरकारी कर्मचारी विभाग हमारी ये कोई सुन रहा हो तो इनके ऊपर विभागीय कार्रवाई की जाए। तो वो पाइपलाइन पूरी बिछा दी गई थी या जो काम है वो बीच में रुक गया था, क्या मामला था? नहीं सर, पाइपलाइन का तो ये मैटर था ना भाई, हमारे गांव के अंदर 3.5-4 साल पहले पंचायत हुई थी कि जो गांव का पानी है ना वो गांव से बाहर ना जाए। गांव का कोई भी जमींदार है वो अगर अपनी पाइप ले जाना चाहे तो वो अपनी पाइप ले जा सकता है। इन्होंने ये पाइपलाइन यहाँ से सिर पर ले जाने की कोशिश की थी। हमने जो भी ग्राम की मीटिंग हुई थी इनको कहा कि अभी आप अपने खेत में पानी ले जाओ, गांव को कोई इतराज़ नहीं है। अगर आप इस पानी को ग्राम पंचायत से बाहर ले जाके बेचना चाहते हो तो इस पे जी हमारी पंचायत का इतराज़ था। पंचायती रास्ता उखाड़ा है और यहाँ भी बच्चों के स्कूल का जो रास्ता है ना वो भी उखाड़ दिया। और पानी पीने के लिए यहाँ से वाटर सप्लाई जाती है जो स्कूल में, वो भी इन्होंने पानी पीने की पाइप भी काट दी तो बच्चा पानी पीना, पानी नहीं है स्कूल का। घर से लेके आते हैं बच्चे बोतल, ठीक है। ये आप देख लो ईंटें पड़ी है, ये पार्दी यहाँ से कटी हुई है, ये पानी जा रहा है ना। ये खेत वाले पंचायती ज़मीन जिन्होंने भूमि ठेके ले रखी है उन्होंने रास्ता छोड़ दिया, बच्चे जाते कहाँ से? ये है जी, छोटे छोटे बच्चे, प्राइमरी का स्कूल है, देख लो। ये पाइपलाइन ले यहाँ पड़ गई नरमे मखर, फिर आज 2 किला यहाँ कर दी, 2-3 किला स्कूल गिरा माइया लिया जी, और दूसरा नरमो चौब गिरे, फिर वो वाटर सप्लाई में पानी चला वो खाल टूट गई 2-3 बारी, वो मेहर गेड़े बांधना पड़ा है। हाँ, अब भी पानी लावा तो फिर टूट जाएगा धनांग में। तो इसका जिम्मेवार आप किसको मानते हो? जिम्मेवार तो आपने बेच का पड़ गया का साफ साफ कहना है कि अपनी ज़मीन है, खंबे लगा दिए आपने, ठीक है, लेकिन कंटीली तारे लगाना सरासर गलत है। लड़ाई झगड़ा कभी भी हो सकता है। तो हमारी सभी साथियों से अपील है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद, शुक्रिया।